देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक पानी बढ़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि अभी तक पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन की प्रेडिक्शंस हैं उनसे उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। कल जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया, उन्होंने कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हथनी कुंड भी बराज है, वहाँ पर रेजर्वॉयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी उनके पास पानी रोकने की संभावना नहीं है। तो हथनी कुंड में हरियाणा में जो पानी आ रहा है वो दिल्ली में छोड़ रहे हैं। हमने भी आगे ओखला बराज के सारे गेट्स खोले हुए हैं कि हाईएस्ट स्पीड से दिल्ली से पानी निकल जाए। लेकिन अभी क्योंकि पानी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश से हरियाणा से लगातार आ रहा है, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है इवैक्यूएशन। मैम, अभी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति दिख रही है, कई इलाकों में यमुना का पानी चढ़ने लगा है, खासकर जो 2 लाइन एरिया है, सिविल लाइन्स, मजदूर का टीला। अभी आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है और इससे कैसे निपटने की स्थिति है? देखिए, दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उससे करीब 1.5 मीटर ज़्यादा अब यमुना में पानी है। 208.5 मीटर्स पानी पहुंच गया है। तो जब जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो यमुना अपने बैंक से बाहर निकलेगी। जो यमुना के आसपास के नाले हैं उनमें भी पानी भर गया है और उसकी वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में खास करके ISBT के आसपास का एरिया, रिंग रोड, ITO, कई जगह पे पानी भर गया है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर भी पानी आ गया है। उन सड़कों को बंद कर दिया गया है, PWD द्वारा बंद कर दिया गया है और शिक्षा विभाग भी उन स्कूलों को बंद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरियाज़ में हैं। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे जाना अवॉइड करें। कहीं पे गाड़ियाँ फंसेंगी, 2 व्हीलर्स फंसेंगे तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो जहाँ जहाँ पे भी पानी आया है उन एरियाज़ को अवॉइड करें। जिनकी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रशासन तो लगा ही हुआ है, पर ऐसी आपातकाल स्थिति में हमारी सब दिल्ली वालों से अपील है कि जहां पर भी मदद की जरूरत हो मदद करें। इस एक दूसरे के सहयोग से ही इस मुश्किल परिस्थिति से हम निकल पाएंगे। अभी जो आपने कहा कि पानी लगातार बढ़ रहा है, CM ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत से बात हुई और उन्होंने कहा धीरे धीरे पानी कम होगा, लेकिन हम अगर डेटा देख रहे हैं जो शेयर किया जाता है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ, तो उसमें बीती रात करीब 12 बजे से आज सुबह 8 बजे तक करीब 14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वो लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या अभी स्थिति और बिगड़ने की आपको आशंका है? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक पानी बढ़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि अभी तक पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन की प्रेडिक्शंस हैं उनसे उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। कल जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया, उन्होंने कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हथनी कुंड भी बराज है, वहाँ पर रेजर्वॉयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी उनके पास पानी रोकने की संभावना नहीं है। तो हथनी कुंड में हरियाणा में जो पानी आ रहा है वो दिल्ली में छोड़ रहे हैं। हमने भी आगे ओखला बराज के सारे गेट्स खोले हुए हैं कि हाईएस्ट स्पीड से दिल्ली से पानी निकल जाए। लेकिन अभी क्योंकि पानी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश से हरियाणा से लगातार आ रहा है, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है इवैक्यूएशन। जहाँ जहाँ पे भी पानी भर रहा है, जिन कॉलोनीज़ में भी पानी भर रहा है वहाँ पे भी हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अब नालों का लेवल हाई होने की वजह से लो लाइंग एरियाज़ में पानी भर रहा है। हमारी सबसे अपील है कि प्रशासन के पहुंचने से पहले भी अगर आप वहां से इवैक्यूएट कर सकें, रिलीफ कैंप्स में जा सकें, नियरेस्ट अपने रिश्तेदारों के घर जा सकें, क्योंकि इस समय सब लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। कई जगह जो दिख रहा है जहाँ पे जल भराव हो रहा है क्योंकि नाले रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, जो यमुना में पानी जाता है नालों का वो यमुना से उल्टा वापस आ रहा है, क्योंकि आप PWD मंत्री भी है, क्या कुछ ऐसा डायरेक्शन इशू किया गया है कि सभी नालों का ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए कि कहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है? देखिए, हम सब जगह ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन पानी का लेवल इतना ज़्यादा है
कि अभी उस पानी के बहाव को कोई रोक नहीं सकता है। अगर पानी का जल स्तर बढ़ता जाएगा तो वो पानी दिल्ली के नालों में, दिल्ली के सीवर नेटवर्क में आएगा ही आएगा। तो इसलिए अभी सिर्फ एक ही उपाय है, वो है इवैक्यूएशन और रिलीफ। तो हमारा सब लोगों से आग्रह है कि जहां पर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है वो कृपया इलाके को इवैक्यूएट करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब पानी भरना शुरू होता है तो काफ़ी लोग अपने घरों से निकलने से मना कर देते हैं सामान को बचाने के लिए। लेकिन कुछ ही घंटे में ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि वहां से लोगों को निकालना मुश्किल हो जाए। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील है कि जिन एरियाज में पानी भर रहा है प्रशासन का सहयोग करें, इवैक्यूएट करें, रिलीफ कैंप्स में जाएं कि किसी की जान को खतरा ना हो। एक दूसरी समस्या भी दिख रही है, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं, जैसे एक वजीराबाद का जहाँ पे सीएम विजिट करने वाले हैं, वहाँ की अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है, पानी सप्लाई पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कल रात को ही बंद करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पानी घुस गया था और वाटर ट्रीटमेंट मतलब जिस लेवल पर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे बहुत ज़्यादा लेवल पर पानी चला गया है। बिल्कुल दिल्ली की सप्लाई प्रभावित होगी। आज सीएम साहब अभी वहाँ पे जा भी रहे हैं ये देखने के लिए कि हम जल्द से जल्द वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे अप एंड रनिंग कर सकते हैं। लास्ट चीज़ मैं दिल्ली वालों से अपील करना चाहूँगी कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि प्रशासन के सहयोग के साथ एक दूसरे का भी सहयोग करें। प्रशासन तो लोगों के सहयोग में, इवैक्यूएशन में, रिलीफ में लगा ही हुआ है, लेकिन आपातकाल स्थिति में जितना लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सामाजिक संस्थाएं सहयोग करेंगी, तो मेरी सबसे अपील है कि सब लोग जहां जहां पे भी पानी भर रहा है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करें, जिन्हें रिलीफ की जरूरत है उनका सहयोग करें। मैम, अभी कोई डेटा आप दे सकते हैं कि कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया? सीएम ने जो जानकारी दी थी कि यमुना बैंक के 41,000 लोग को हटाना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि अलग आगे के इलाकों में भी पानी जा रहा है। देखिए, अभी तो यमुना बैंक के ही एरिया से लोगों को हमने हटाया है, तो मेरा अनुमान है कि 30,000 के आसपास लोग तो इवैक्यूएट हो चुके हैं, लेकिन रात भर इवैक्यूएशन चला है। कई इलाकों से, खासकर यमुना बाजार का पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, मोनास्ट्री का पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, ISBT, मेटकाफ हाउस, चंदगी राम अखाड़ा, पूरा रिंग रोड वहां पे बंद हो गया है। तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर अभी देना मुश्किल होगा क्योंकि इवैक्यूएशन का प्रोसेस लगातार चल रहा है। लेकिन अब हम रिलीफ कैंप्स को हम टेंट से स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेंट्स के साथ ये कई अरेंजमेंट्स में इश्यूज आते हैं कि वहाँ पे पानी की सप्लाई देना, वहाँ पे बाथरूम्स, टॉयलेट्स की का प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाना। इसलिए अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि सारे रिलीफ कैंप्स को, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स को टेंट से लेकर स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। इसलिए भी आई थिंक ऑलमोस्ट 30-40 स्कूल तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं रिलीफ कैंप्स में और लगातार वो एक्सरसाइज चल रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ रिलीफ कैंप्स भी लगे थे, अब पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी पानी आने की आज के दिन में ही ये आशंका भी हो गई है।